गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस। सो आज हमारा पार्ट 3 वीडियो श्री बालाजी सॉल्यूशंस क्लास 7 ICSE का सॉल्यूशन है। लास्ट हमने 2 वीडियो में पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर किया, इंट्रोडक्शन हुआ फ्रैक्शन का, और पार्ट 2 में एक्सरसाइज बी का 6 नंबर सम्स तक हमने डिस्कस किया फुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप। आज एक्सरसाइज बी का 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री बालाजी सॉल्यूशन का लेटेस्ट एडिशन 2025 का ये सम्स है। यहाँ पे जनरली आपको मेरे चैनल में वो सारा ही वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ क्लास 7 ही क्यों, क्लास 7 ही इसीलिए बिकॉज मेरे अभी न्यू सेशन शुरू हुआ है और मेरे पास अभी तक लेटेस्ट एडिशन अगर बोलिए तो ये श्री बालाजी सॉल्यूशन है, जो कि आपको शायद यूट्यूब में शायद ही बहुत सॉल्यूशंस इसका मिलेगा। अगर आप बोलिए राइटर RS अग्रवाल, ML अग्रवाल, तो इन सब का सॉल्यूशंस यूट्यूब में भरा पड़ा है और कहीं से छापना, कॉपी करना किसी का कॉन्सेप्ट वो मुझे समझ में नहीं आता है। खुद का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, खुद किस तरीके से आप एज अ बच्चे यहाँ पे क्लास 7 के बच्चों का कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर क्योंकि आप देख रहे होंगे सॉल्यूशन खुद से सॉल्व किया हुआ, और बच्चे के लेवल में क्लास 7 के लेवल में लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो चीज़ यहाँ पे क्लियर किया जाता है। जस्ट बिकॉज सॉल्यूशन दिखा दें और आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, ये ऐसा तो टीचिंग हो नहीं सकता और यहाँ पे ऐसा टीचिंग होता भी नहीं है। तो जनरली आपको इस चैनल में वही सब वीडियो देखने मिलेगा जो आपको जनरली कॉमन नहीं मिलेगा बाकियों से, ठीक है। तो ऐसे में ये न्यू श्री बालाजी सॉल्यूशन का लेटेस्ट एडिशन 2025 को सॉल्व किया गया है फुल कॉन्सेप्चुअल वाइज एंड स्टेप टू स्टेप इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पार्ट 3 श्री बालाजी सॉल्यूशन 7 ICSE। तो हमारा 7 नंबर जो है आप देख रहे होंगे फ्रंट में ही हर एक तरीके से, जिस तरीके से अगर क्लास 7 का बच्चा यहाँ पे रफ करे तो किस तरीके से हर एक स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से यहाँ पे देखिए आपको हर रफ वर्क मिलेगा। तो देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज बी का। द हाइट ऑफ 2 वर्टिकल पोल्स above the earth's surface are 14 whole number 1/4 meter and 22 1/3 meter respectively. How much higher is the second pole as compared with the height of the first pole? तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे वर्टिकल पोल्स, 2 वर्टिकल पोल का हाइट गिवन है, ओके, एंड हम लोग को बताया गया है कि हाउ मच हायर इज़ द सेकेंड पोल, मतलब सेकेंड पोल जो हमारा है वो फर्स्ट वाले से, अगर हम लोग फर्स्ट वाले से इसको कंपेयर करें तो उसका हाइट कितना ज़्यादा है। तो अगर कंपैरिजन का बात जब भी आता है, सपोज़ कीजिए किसी का एज 18 है और किसी का एज 14 है, तो वो उससे कितना ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सा बात है आप 18 - 14 4 करोगे ना, माइनस करके तो आपको पता चलेगा। ठीक उसी तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट भी, देखिए क्वेश्चंस बहुत हो सकता है, आप कॉन्सेप्ट को अपने रियल लाइफ में लेकर आइए कि रियल लाइफ में आप जो दिन प्रतिदिन जो बात करते हो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप लेकर जाइए। बिकॉज क्वेश्चन पढ़ लेने से तुरंत प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और कॉन्सेप्ट समझ में आता नहीं है, तो आप उसको रियल लाइफ में अगर कंपेयर करोगे तो ज़रूर आपका जेन्यून और राइट आंसर ही आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग कंपेयर करें, आपको पता है सब्ट्रैक्ट करना है, देख कर पता चल रहा है कि सेकेंड पोल, जो कि क्वेश्चन में अच्छे तरीके से पता है कि सेकेंड पोल ही का हाइट, और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग बड़ा से छोटा करते हैं, इसीलिए मैंने हाइट ऑफ सेकेंड पोल पहले लिखा, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फर्स्ट पोल लिखा एंड डिफरेंस बिटवीन निकाला, बिकॉज डिफरेंस निकालने से ही हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कितना सेकेंड पोल हायर है हमें पता चल जाएगा। दोनों के हाइट को माइनस किया, कंपेयर किया, माइनस करके सेम प्रोसेस LCM, नीचे से डिवाइड, डिनोमिनेटर डिवाइड एंड ऊपर से मल्टीप्लाई। अब डायरेक्ट पार्ट 3 वीडियो मत देखिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप सीधा पार्ट 3 देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिकॉज पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर किया गया है। तो इस तरीके से LCM लिया, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार बताया गया है। आप जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखिए एंड उसके बाद चाहे तो 97/12 भी हमारा आंसर हो सकता था, या फिर उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। याद रहे यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट लिखना ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ मैथ्स की दुनिया है ये। सो moving to the next question, 8. A man spends 2/5 of his salary on food and 3/10 on house rent, electricity, etc. What fraction of his salary is still left with him? तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक इंसान 2/5 अपना सैलरी फूड में, खाने में, 3/10 अपने हाउस रेंट में
इलेक्ट्रिसिटी मीन्स दोनों में, ओके 3/10 दोनों मिलाकर दिया हुआ, देखिए कॉमा है बीच में। एंड तो पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना उसके सैलरी का कितना फ्रैक्शन अभी भी बचा है मीन्स एज अ सेविंग्स। तो इसका सल्यूशन देखते हैं। स्टेपल हो जाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी उसका क्या है, हम लोग उसको लेट कर लिए हैं। फ्रैक्शन ऑफ सैलरी स्पेंड इन ऑन फूड जो है वो 2/5 हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया था। रेंट और इलेक्ट्रिसिटी 3/10 था। गिवन पार्ट हमेशा मैथ्स के सॉल्यूशन में, स्पेशली प्रॉब्लम सम्स में सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम लोग को गिवन पार्ट लिख लेना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो गिवन पार्ट ही लिखा गया है और हम जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसको लेट करना है, तो आप लोग लेट कर लो। देन आपको बोला गया था कि टोटल एक्सपेंस ऑन बोथ मीन्स फूड एंड रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों पे कितना खर्चा अगर हम वो निकाल लें। जिस तरीके से आपको पता है फूड पे 2/5 था और रेंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे मिला के 3/10 था। दोनों का अगर एक्सपेंस निकालना हो तो ऑब्वियस सा बात है प्लस करेंगे ना। तो दोनों का एक्सपेंस निकालने के लिए हम लोग प्लस कर लिए। एंड प्लस का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है अच्छे से, आप देख लो। एलसीएम लिया गया है, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई किया गया है। एंड हम लोग से क्वेश्चन पूछा था कितना सैलरी बचा हुआ है, मीन्स सेविंग नहीं बोलकर बस ये पूछा था सैलरी कितना बचा हुआ, वो सेव करे या वो जो भी करे। तो हम लोग को तो ये पता था कि टोटल सैलरी तो पता नहीं, हम लोग उसको लेट किए थे 1। अगर हमारा टोटल सैलरी 1 है और हमने कितना खर्चा किया, मैंने आपको बोली थी कि हमेशा कोशिश कीजिए कि अपना क्वेश्चन को रियल लाइफ में लेकर आइए। तो रियल लाइफ में अगर आप सोचिए आपके पास 10 रुपये है और आपने अगर 6 रुपया खर्चा कर दिया, टोटल आपका खर्चा चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट खर्चा, जो भी फीस खर्चा, जो भी खर्चा हो, ट्रैवलिंग कन्वेंस जो भी खर्चा हो, वो अगर 6 रुपया हुआ एंड टोटल 10 रुपीज़ आपका पॉकेट मनी हुआ एज अ क्लास 7 स्टूडेंट, तो 10 में से 6 गया तो -4, तो ये 10 ही तो पता नहीं था, इसे ही तो हमने लेट किया ना 1। तो 1 में से अगर हमारा ये टोटल एक्सपेंस जो निकला है 7/10, अगर 1 में से 7/10 माइनस कर दिया गया तो ऑब्वियस सा बात है 3/10 सैलरी जो है वो बचा कर रखता है, वो सेविंग समझिए चाहे जो समझिए। हम इसको रिपीट करना चाहते हैं, रिपीट यही करना चाहते हैं कि आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा शायद जो लाइव क्लासेस में यहाँ पे स्टूडेंट को फेस हुआ था प्रॉब्लम कि 1 कहाँ से आया। 1 हमने लेट किया है, कहीं से नहीं आया है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में जब नहीं दिया रहता है फ्रैक्शनल पार्ट, हम लोग उसको x या 1 इस तरीके से लेट कर लेते हैं। तो लेट किया गया है 1 एंड उसके बाद ये 7/10 तो आप देख ही रहे होगे, उसका एक्सपेंस टोटल था, उससे हमने माइनस किया। आपको रियल लाइफ में बताया गया कि ये क्यों होता है, माइनस करके हम लोग का आंसर 3/10 है। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज B, दैट मीन्स 9 नंबर में कहा गया सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट में आपको सब्ट्रैक्ट दिख रहा होगा, फ्रॉम द सम ऑफ दीज नंबर्स, इनका सम करना है। सम आप लोगों को अच्छे से पता है, सम का मतलब होता है प्लस, एडिशन। तो अब सबसे पहले आपको पता है बॉडमस में आता है A, तो हम लोग पहले एडिशन का काम कर लेते हैं। तो ये रहा, इस तरीके से पहले एडिशन किया गया, साथ में सबका एलसीएम के बाद नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में भी किया गया। लोएस्ट फ्रैक्शन में ये 5/2 आया। एंड देन हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना था ना। क्वेश्चन अच्छे से फिर से क्वेश्चन में चले जाइए। और आपको ये पता है अगर बच्चों के अकॉर्डिंग हम जब पढ़ाते हैं क्लास 7 या जो भी लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उस लेवल का टीचर को भी उस लेवल का बनना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आप तो PhD करके भी बैठ सकते हो ना, पर आपके सामने जो बच्चे बैठे हुए वो तो अपने लेवल के अकॉर्डिंग बैठे हुए, तो आपको तो उसके लेवल पे इक्वल होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग बच्चे में ऐसे समझते थे, अच्छा कन्फ्यूजन है, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है ना वो पहले लिख देंगे सब्ट्रैक्ट में। गलती होने के डर से इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बैठा रहता था। बस उसी तरीके से फ्रॉम द सम ऑफ बोला था, आप तो पहले सम निकाल लिए, प्लस कर लिए, बिकॉज बॉडमस रूल आप फॉलो कर रहे हो, वहाँ पे A पहले आता है, आपने प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद फ्रॉम है ना प्लस वाला, तो फ्रॉम प्लस करने के बाद जो वो हमारा 5/2 आएगा, आप देख सकते हो। तो 5/2 के बाद जो हमारा ये सब्ट्रैक्ट दिया हुआ था, ये 5/2 जो है इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, हम लोग को सब्ट्रैक्ट भी करने बोला गया था। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फ्रॉम का बाद तो उसके बाद आएगा। तो इसे सॉल्व किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है। सेम प्रोसेस, एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आया है 2/15।
तो 2/15 आया है। और आपको मैंने बताया ना फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखा जाता है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट। तो बस उसी तरीके से 5/2 आया था ना, फ्रॉम सम करके 5/2 आया था, तो हमने 5/2 पहले लिखा एंड सब्ट्रैक्ट, ये वाला सब्ट्रैक्ट देखिए हमारा आंसर क्या आया था। इस सब्ट्रैक्ट है, इसका आंसर 2/15 आया था, तो उसको हमने यहाँ लिखा 2/15। दोनों को माइनस किया, एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। फिर से ये एक बार मैं बता दूँ, 2 से 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15, 15 5 75, 30 15 से डिवाइड किया तो 2, 2 2 4। उसके बाद -1 न्यूमरेटर 71 एंड डिनोमिनेटर एज यूजुअल जैसा 30 था 30। चाहे तो आप 71/30 लिख सकते हैं, और आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मिक्स फ्रैक्शन का आंसर 2 होल नंबर 11/30 है। तो इस एक्सप्लेनेशन के साथ हमारा चैप्टर 2 फ्रैक्शन श्री बालाजी सॉल्यूशन क्लास 7 ICSE का एक्सरसाइज बी फुल कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे एक्सरसाइज सी के साथ। और अगर आपको एक्सरसाइज बी के किसी भी सम्स में दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, मैंने पहले ही कह दिया था। एंड उससे पहले कि एक्सरसाइज बी आप लोगों को वीडियो जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो, पार्ट 3 डायरेक्ट मत देखिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पार्ट 3 में मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक अटैच कर दूंगी, आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद ही आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। सीक्वेंशियली आपके पास वीडियो बैक टू बैक चला जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।